हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021 ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 फरवरी से नहीं होगा। कब से होगा एग्ज़ाम? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है, मैं शुरू से कह रहा था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक आप लोग किसी की बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत से फेक न्यूज़ वायरल हो गए थे कि एग्ज़ाम पहले ही पोस्टपोन हो चुका है। जबकि पोस्टपोनमेंट चांसेस मैं ही बता रहा था, चांसेस हैं, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है, प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आता है तब तक हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते फ्यूचर की चीज़ों का। लेकिन फ्रेंड्स, आज फाइनली वो चीज़ हो गया। मतलब जो बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, मतलब अभी केवल सिचुएशन पे ही मतलब हम बात कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन क्या है, और ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली मतलब कंफर्म हो ही गया ये कि आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी से नहीं होगा। कब से होगा एग्ज़ाम? ठीक है? तो ये जानना आपको मालूम है, अभी रेलवे भी नहीं बताएगा कब से होगा एग्ज़ाम, कब से नहीं होगा। पोस्टपोनमेंट का तो लिख देगा कि हाँ पोस्टपोन हो गया है, फिर लिख देगा टिल फर्दर नोटिस, मतलब इंतजार करें फर्दर नोटिस का कि कब से क्या होगा। लेकिन अभी रेलवे भी नहीं बता पाएगा कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आप जान रहे हैं पोस्टपोन क्यों हो रहा है ये। ठीक है? अगर कोई अदर रीज़न होता तो लोग डेट देते कि हाँ ऐसा है वैसा है, बट यहाँ पे क्या है आप सब जानते हैं, और जिसको पहले से ही प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि कितने महीने में ख़त्म होगा, कितने महीने में ख़त्म नहीं होगा, और कब ये पीक पे जाएगा, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो कुछ न्यूज़ आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको मालूम है कल क्या है, हरियाणा में जो है स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। ठीक है? स्कूल कॉलेज सब कुछ वहाँ बंद हो गया, वहाँ के एग्जाम्स वगैरह भी पोस्टपोन हो गए हैं। यानी हरियाणा पहले से ही अलर्ट पर आ गया है, महाराष्ट्र केरल तो थे ही। ठीक है? तो धीरे धीरे सभी स्टेट्स जो है लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, बस लॉकडाउन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, रेस्ट्रिक्शंस उतना ही ऑलमोस्ट होते जा रहा है। रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे यूपी में भी लग चुका है, नाइट कर्फ्यू वाला, बट वहाँ अभी दिखने रहा है क्योंकि नाइट में है, वो 11 to 5 है तो नहीं दिखेगा उतना। दिन में होगा तो दिखेगा, दिन में हो सकता है सैटरडे संडे लोग बाद में लगा दे, बट अभी तक तो ऐसा है नहीं। ठीक है? लेकिन क्या है, सिचुएशन जो खराब होते जा रहा है, जहां केसेस डेली 6,000 7,000 आते थे, वो अब क्या है 25,000 26,000 तक पहुंच गए हैं। तो ये देखिए ओमिक्रॉन लाइव, सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, यानी कल से अब केवल वर्चुअल सुनवाई होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली बंद हो गया, वहां कोई ऑफलाइन काम नहीं होगा। यानी कि जैसे पहले चलता था कोविड के टाइम की वर्चुअल सुनवाई होता था, कोर्ट में हियरिंग नहीं होता था, तो फिर से वही चीज कल से स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, कि फिर से अब कोर्ट में हियरिंग नहीं होगा, लाइव हियरिंग नहीं होगा, अब केवल वर्चुअल सुनवाई चलेगा। ठीक है? अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोर्ट बंद हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपके ये एग्जाम्स वगैरह कैसे हो पाएंगे, किस आधार पर हो पाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उतना भीड़ नहीं होता है जितना भीड़ आपके एग्जाम्स में होगा, सेंटर्स पे होगा। ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम्स में तो करोड़ों लोग हैं, और यहाँ पे के इतने लोग तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे बंद हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। केरल में ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार, केरल में जो है ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार चले गए। अभी तक क्या था, 150 केवल पूरे देश में थे, अब केवल केरल में 150 के पार हो गए हैं। तो खास बातें यहाँ दिया हुआ, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामले सामने आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं अब तक केवल 1525 मामले हैं, सोच लीजिए। यानी जब आगे बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल अब तक का ये फ्रेंड्स रिकॉर्ड है, यानी आज का। अभी कल परसों फिर ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और आपका एग्जाम 23 फरवरी से बताया गया था, तो कहाँ हो पाएगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है? उससे पहले एक दो एसएससी के एग्जाम्स है, फेज 9 वगैरह, वो भी पोस्टपोन हो सकते हैं। वैसे एसएससी का रूल थोड़ा अलग होता है, रेलवे का रूल अलग होता है, आपको मालूम है। एसएससी क्या है, अगर थोड़ा सा भी मौका पाएगा तो एग्जाम करा देगा, क्योंकि उसे हर साल एग्जाम कराने का प्रेशर होता है। बट रेलवे के साथ ऐसा नहीं है, रेलवे कोई कैलेंडर जारी नहीं करता है कि हमको हर साल ये एग्जाम कराना, वो एग्जाम कराना, इतने एग्जाम कराना है। लेकिन एसएससी क्या होता है, एक फिक्स कैलेंडर होता है कि हमको इस साल इतने एग्जाम्स कराने ही कराने, चाहे किसी भी तरीके से। तो एसएससी क्या है, थोड़ा सा अगर प्रेशर में भी काम करता है, यानी कि थोड़ा सा लगता है कि सिचुएशन खराब है तो भी वो एग्जाम करा सकता है, अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन उसके मतलब हाथ में होगा तो। यानी लगता है कि उसे गवर्नमेंट से रोक नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, तो एग्जाम करा सकता है। लेकिन रेलवे का क्या है, अगर थोड़ा सा भी मौका मिला, कहीं बाउंड से लगा, कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा, तो रेलवे कह देगा हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम पूरे इंडिया में एग्जाम एक साथ कराने वाले हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो रेलवे का जो एग्जाम है ग्रुप डी हुआ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, ये रहा एक न्यूज़। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे Omicron variant live updates. Nearly 12 के new COVID cases in महाराष्ट्र. Surge continues in Delhi, Bengal, other states. तो कह रहा है कि यहाँ पे लगभग 12,000 नए कोविड केस मिले हैं महाराष्ट्र में, और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल है, बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है, और अदर स्टेट्स में भी मतलब कि सिचुएशन खराब होते जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं फिर, जब सिचुएशन ऐसे डेली खराब होते जा रहा है, वो भी आज संडे के दिन इतने बड़े हैं, जबकि लोग मतलब कि ज़्यादा ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, केवल मार्केट वगैरह ज़्यादा जाते हैं, वहाँ से इतना फैल गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे मार्केट समझ सकते हैं डेली का काम होता है, बट ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है, रोड पे कम भीड़ रहती है, फिर भी आज इतना ज़्यादा हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ, इंडिया ऑन संडे रिपोर्टेड 27,553 फ्रेश कोविड-19 केसेस एंड 284 डेथ्स. एक्टिव केस लोड स्टैंड्स एट 1,22,801 while Omicron tally is at 1,525. Stay with
टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो कह रहा है केवल ओमिक्रॉन वाले जो हैं वो 1525 हैं, और टोटल केसेस अगर बात करें तो कितना 1,22,801 जो भी मतलब क्या, तो अभी जो एक्टिव में है मतलब एक्टिव केसेस है जिनका इलाज अभी चल रहा है, ठीक है। और आज अकेले 27,553 केसेस मिला है, जो बीच में अभी क्या था लगभग 10-15 दिन पहले 7,000 6,000 मिल रहा था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना तेजी से ये बढ़ रहा है और फिर कहाँ कुछ हो पाएगा। मान लीजिए एक हफ्ते में 2 गुना 3 गुना हो जा रहा है, तो अभी तो 2 महीने बचे हुए, 1.5 महीने बचे हुए, तो कितने गुना जाएगा कोई कह नहीं सकता। यानी डेली 2 लाख केसेस भी उस टाइम आ सकते हैं। जब डेली 2 लाख केसेस जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई काम नहीं होगा, हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगा रहेगा, यानी कि आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा और बहुत कम चांसेस मिलेंगे बाहर निकलने के, ठीक है। वही टाइम सेट कर दिया जाएगा पहले की तरह, लेकिन कुछ काम जो है चलते रहेंगे। जैसे पहली बार जो लॉकडाउन लग गया था तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था पूरे कंट्री में जो मजदूर वगैरह थे, तो ऐसा गवर्नमेंट दोबारा कभी नहीं करेगी, क्योंकि जब सेकंड वेरिएंट आया था मतलब कि जो सेकंड वेव आया था तो वहाँ पे भी उतना बाउंडेशन नहीं लगाया गया था, उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था जितना पहली बार लगाया गया था। तो इस बार भी यही होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होगा। जिसको जो काम करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, उसे सोचना है कि वो मतलब कि बाहर जा सकता है, सेफ रह सकता है, नहीं रह सकता है। बाकी गवर्नमेंट अब डायरेक्टली आपको फोर्स नहीं करने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत उसका नुकसान हुआ था, आप भी लोग देखे थे, सब कोई देखा था। इस वजह से गवर्नमेंट दोबारा तो रिस्क नहीं लेगी, ठीक है। पब्लिक का गुस्सा नहीं झेलेगी, क्योंकि पिछले बार जैसा हुआ था वैसे पब्लिक नाराज हो गई थी कि गवर्नमेंट हम लोग कुछ भी देखभाल नहीं कर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। इस बार जो भी रहेगा अंडर कंट्रोल रहेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ भी नहीं किया जाएगा आपके साथ, बस मास्क वगैरह लगाने के लिए कहा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। और क्या वीकेंड लॉकडाउन लोग लगा सकते हैं, सैटरडे संडे, और नाइट कर्फ्यू तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली ये चीज़ हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें कब से होगा एग्ज़ाम, तो मैं बता दूं, आप जान रहे हैं इस मतलब ऐसे वजह से मतलब पोस्टपोन हो रहा है कि जिसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम है कि कब कहाँ तक पहुँचेगा और कब ये बैक आएगा, कब ये ख़त्म होगा। तो इस वजह से अभी रेलवे इस पर नहीं कुछ कह पाएगा कि कब से एग्ज़ाम होगा। वैसे बहुत जल्द हमें लगता है इसमें मीडिया इंटरेक्शन होने वाला है, ठीक है। मीडिया इंटरेक्शन होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम जो है मतलब कि अभी नहीं कराया जा सकता है, लेकिन वो फिक्स डेट नहीं बता पाएंगे हमें लगता है, क्योंकि फिक्स डेट बताने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे उनके पास जानकारी नहीं अभी से फ्यूचर के बारे में कि एक कोविड कब तक रहेगा, ओमिक्रॉन कब तक रहेगा, कोई नहीं जानता। इस वजह से लोग फिक्स डेट नहीं बताएंगे, बस पोस्टपोनमेंट का अपडेट दे देंगे, या तो नोटिस के माध्यम से या फिर मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से, या फिर दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए फ्रेंड्स, आप लोग केवल अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और मैं बताया था मेंटली अपने आप को फिट रखिए, और जब मेंटली फिट रहेंगे ऑटोमेटिक फिजिकली भी फिट रहेंगे। सबसे पहले आप मेंटल ध्यान दीजिए, मतलब कि मेंटल हेल्थ आपका सही होना चाहिए, तो फिर फिजिकल हेल्थ भी वो सही हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी जैसा जो भी अपडेट होता है मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ, पल पल का अपडेट देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसा ही जेन्युइन अपडेट मिलता रहे और सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अब यहाँ कोई डाउट नहीं रह गया। मैं किस वजह पे लगातार बोलते आ रहा था कि एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा, तो सामने आ चुका है सब कुछ प्रूफ। तो अब बस अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।